नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अवैध बालू उठाव बना काली कमाई का जरिया, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले बाबूलाल। बता दें कि झारखंड में अवैध खनन, परिवहन व उठाव के मुद्दे पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार घिरती जा रही है। बालू के अवैध उठाव पर हाईकोर्ट की तख्त टिप्पणी के बाद अब बीजेपी नेता भी सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर 3 साल तक लटकाए रखना यह दर्शाता है कि सरकार बालू के अवैध उठाव के माध्यम से काली कमाई जारी रखना चाहती है। बाबूलाल ने कहा कि तस्करों का दुस्साहस इतना है कि अधिकारी लाचार दिख रहे हैं, अधिकारियों को रौंदने की कोशिश हो चुकी है। दरअसल बालू के अवैध उठाव पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल ही उच्च न्यायालय ने राज्य में धड़ल्ले से हो रही अवैध बालू के उठाव पर तख्त टिप्पणी की है। सरकार को अवैध उठाव रोकने के लिए राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है। झारखंड में एक मंच पर आए कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्ट चेहरे, किसकी तरफ है सरजू का इशारा। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरजू राय ने आरोप लगाया कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ गए हैं। सरजू राय ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ रहे हैं। सरजू राय ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झारखंड में खास तौर पर जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में चेहरे एक मंच पर आ चुके हैं, एक दूसरे को गलबाहियां कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ सहला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और निर्णय एक हो गए हैं। बता दें कि सरजू राय ने जो झारखंड बीजेपी और झारखंड कांग्रेस को लेकर जो तंज कसा है वह इशारा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बन्ना गुप्ता को लेकर है। सरजू राय ने एक ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया कि बीजेपी शासनकाल में सरकारी कंपनियां की आड़ में उचित दाम पर दवा खरीद का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। यह 2016 की बात है। वहीं सरकार में मुख्यमंत्री को दरकिनार कर स्वास्थ्य मंत्री ने यही काम किया है। तब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। सरकारें आती जाती रहती है, कांग्रेस की विश्वसनीयता सर्वोपरि, बोले ये वरिष्ठ नेता। दरअसल बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उपजे अडानी प्रकरण और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार को देश भर में डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड कार्यक्रम के तहत प्रेस वार्ता की गई। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि न केवल देश की संपदा लुटाई जा रही है बल्कि लुटेरों को संरक्षण भी दिया जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश की सारी संपदा एक ही व्यक्ति के सुपुर्द की जा रही है। एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऊर्जा स्रोत अडानी को सौंपे गए। एयरपोर्ट सौंपने पर वित्त मंत्रालय ने आपत्ति जताई तो नियमों में बदलाव कर दिया गया। यह संपदा देश की 140 करोड़ लोगों की है, इस पर मोनोपोली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम जाँच की मांग कर रहे हैं। बिहार से लेकर हरियाणा, पंजाब तक आज से होगी बारिश। राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, आईएमडी का अलर्ट। दरअसल बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर, नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी राज्यों के लिए एक बार फिर बारिश का पूर्व अनुमान किया गया है। भारत मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक इन हिस्सों में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्व अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 मार्च को बारिश की संभावना है। वहीं इन राज्यों के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 31 मार्च को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल को सिर्फ उत्तराखंड में बादल बरसने की संभावना दिख रही है। आईएमडी का कहना है कि इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा चल सकती है। साथ ही बारिश के दौरान ओले गिरने की भी संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में सुधार दिखाई देंगे। आईएमडी ने अपने अलर्ट में कहा कि बिजली, बारिश और ओले की वजह से लोगों और जानवरों के घायल होने की संभावना है। तेज हवाओं की वजह से कच्चे घरों को नुकसान पहुंच सकता है। रांची के झिरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति। गेल इंडिया प्रतिदिन 300 टन कचरे का करेगा निष्पादन। प्लांट में कचरे से बनाई जाएगी बायोगैस। दरअसल बता दें कि राजधानी रांची में लंबे समय से झिरी में कचरे के पहाड़ के निष्पादन के लिए योजना बनी। अब एक बार फिर झिरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मुक्त करने की योजना है। कचरे से बायोगैस बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। पहले फेज में 1 प्लांट का काम किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए योजना की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर रुचि भी दिखाई और सकारात्मक पहल की है। पहले चरण में यहाँ 1.5 टन कचरा प्रबंध का 1 प्लांट लगाया जाना था। सांसद ने दोबारा मंत्री से बात कर इसे न्यूनतम 300 टन का प्लांट बनाने का आग्रह किया। सांसद के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने 150 टन के 2 प्लांट को लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा नकद के सवाल में उलझे राजीव गुरु ने कहा,
बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव रुनेका अपने पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा नगद राशि से संबंधित सवालों में उलझ गए। वह जमा राशि के सिलसिले में संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के दूसरे दिन मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया। राजीव रुनेका पूछताछ के लिए दूसरे दिन निर्धारित समय 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। लगातार 11 घंटे की पूछताछ के बाद रात 10:30 बजे उन्हें छोड़ा गया। ईडी ने पारिवारिक सदस्यों के खाते में नगद राशि जमा करने वालों और उनके कारणों से संबंधित सवाल पूछे। सूत्र के अनुसार राजीव रुनेका इन सवालों के जवाब दिए, जबकि अधिकांश मामलों में फिलहाल याद नहीं होने की बात कही। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पावर ब्रोकर के रूप में चर्चित विशाल चौधरी के रांची और मुजफ्फरपुर स्थित कुल 5 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसके अलावा हाथ से लिखी गई कुछ पर्चियां भी जब्त किया गया था। इन पर्चियों पर फोन नंबर और कुछ पैसों का उल्लेख था। जेएमएम ज्वाइन करने के सवाल पर राजनीति छोड़ने की बात करने वाले बड़े बीजेपी नेता का यू टर्न। दरअसल बता दें कि राजमहल सीट से भाजपा के टिकट पर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले वरीय नेता हेमलाल मुर्मू 11 अप्रैल को झामुमो में शामिल हो जाएंगे। मौके पर बरहेट के धनजोरी गांव में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी लाइन पर आवश्यक औपचारिकता पूरी कर लेने के बाद झामुमो सुप्रीमो ने हेमलाल मुर्मू के घर वापसी को हरी झंडी दे दी है। बरहेट सीट से 1990, 1995, 2000 व 2009 में झामुमो के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2004 में झामुमो के टिकट पर कांग्रेस के दास्ताना संघर्ष में वे राजमहल सीट से सांसद भी बने थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बारे में पूछने पर हेमलाल मुर्मू ने सिर्फ इतना ही कहा कि झामुमो उसका परिवार है, वे अपने परिवार से दूर कैसे रह सकते हैं। इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे झारखंड के पंचायत सचिवालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, ताकि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिल सके। तकनीक एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना और सेवा से जोड़ा जाएगा। इस योजना को गति देने के लिए पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण की मंजूरी मंत्री परिषद से पिछले दिनों मिल चुकी है। अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। बता दें कि पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में पक्की सड़क तक पहुंच पथ सुनिश्चित करेगी। पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं सभी पंचायत सचिवालय में बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा की स्थापना कराई जाएगी। वैध बिजली कनेक्शन, पेयजल, साफ सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था, स्मार्ट एलईडी टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि लगाए जाएंगे। बाल विवाह कराने वालों का खैर नहीं, हेमंत सरकार ने उठाया कदम। बता दें कि झारखंड सरकार ने बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपायुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। पहले केवल विकास पदाधिकारी ही इस कार्य में लगाए जाते थे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली किशोरियों की संख्या 32.2% है। ग्रामीण इलाकों में 36.1% तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 19.4% नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह होता है। झारखंड में 15 से 19 आयु वर्ग के 9.8% लड़कियां समय से पहले मां बन जाती है। ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों की संख्या 11.2% है, तो वहीं शहरी इलाकों में 5.2%। गुमला के एक गुफा में नक्सलियों ने छिपा कर रखा था हथियार, सुरक्षा बलों ने किया बरामद। बता दें कि सीआरपीएफ 218 बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के लुदाम कोटाटोली के पहाड़ के गुफा में छिपा कर रखा हुआ हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इसमें देसी कट्टा, गोली सहित कई सामान है। हालांकि बरामद सामान भाकपा माओवादी या फिर पीएलएफआई का है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ही इन हथियारों को छिपा कर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए हथियार व गोली बरामद किया है। बता दें कि सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि लुदाम कोटाटोली पहाड़ के गुफाओं में नक्सलियों ने हथियार छिपा कर रखा है। गुप्त सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ 218 बटालियन और गुमला पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम का गठन किया। इसके बाद लुदाम कोटाटोली के जंगल और पहाड़ों की घेराबंदी की। सीआरपीएफ 218 की एक्शन टीम द्वारा सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पथरीली गुफा में नक्सली द्वारा हथियार और गोली छुपाया गया था, जिसे बरामद किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।